पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करबोर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तम हृदयारविन्द, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमले भ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवन् मभीष्टदोषं
यथा सुपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यात्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणार वृन्दं वंशी विभूषित करार नवनीर दाभा पीताम्बरा दुर्नबिम्बफला धरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमस्तुते तत्मकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी श्रीवृषभानुसुते देवीं त्वं नमामि हरिप्रिया मोहन तुमरे हाथ में सौंपूं जीवन की डोर आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन जो करे नाशक विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुणस्य कृपा सिन्धुर्नरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो खुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय बोली बांके बिहारी लाल की जय बोली भागवत भगवान की जय मिश्र सूरदेव भगवान की जय। आइए
सभी भगवत अनुरागी भक्तवृंद मिलकर के मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कृष्ण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। पुनः उसके बाद हम सब मिलकर के शेष कथा श्रवण करेंगे। आइए अपने हाथों से दोनों हाथों से तालियों को सेवा करते हुए और प्रेम से भगवान नाम उच्चारण करेंगे। श्री राधे गया प्लेटर गया। जय श्री राधे। सारी बुला लो, हाँ बुला लो, वृंदावन गिरधारी बुला लो, वृंदावन गिरधारी, वृंदावन गिरधारी, मेरी बेटी उमरिया साजे, मेरी बेटी उमरिया सारी बुला लो, वृंदावन गिरधारी बुला लो, वृंदावन गिरधारी बुला लो, वृंदावन गिरधारी बुला लो, वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, हाँ बुला लो, जय हो बुला लो, जय हो बुला लो, वृंदावन गिरधारी बुला लो, वृंदावन गिरधारी बुला लो, वृंदावन गिरधारी बुला लो, वृंदावन गिरधारी। जय हो। ममता ने डाला डेरा, मोह माया ने डाला डेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा। दीन दयाल
लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, अब केवल आस तिहारे बुला लो, जय हो बुला लो श्री राधे, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ पर करके तालियों की सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर, जीवन की मेरी खाली गागर, 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 अपनी दया की सागर भर दो, अपनी दया के सागर भर दो, अपनी दया की सागर भर दो, अपनी दया की सागर भर दो, मैं आई शरण तिहारी, हरे बुला लो, जय हो बुला लो, जय हो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, जय हो, बुला लो, जय हो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो। ठुकरा नहीं देना, दिल जान दुखरा नहीं देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना, किन जान ठुकरा नहीं देना, दिल जान
ठुकरा नहीं देना। अपनी चरण कमल रज देना। अपनी चरण कमल रज देना। युगों युगों से खोज रही हूँ। 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 अब दर्शन दे गिरधारी बुला लो। बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो सारी। मेरी बीती उमरिया सारी। मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि परम मंगल पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तुर्यंकृत वंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ प्रीत पावन प्रीतम परमेश्वर नंदन नंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी की हेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कृपा प्रमाण की आज पुनः हम सभी भक्तजन बिहार जी के चरणों में संगमायित होकर कलिमल हारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रसधारा को पीने जा रहे हैं। दूर दराज से पधारे हुए हमारे गुरुजन विद्युत जन समस्त ग्रामवासी माता एवं पिता के सानिध्य में आज खष्टम दिवस के सभा में हम सभी भक्तजन माँ गंगा के भगीरथ में गोता लगाने के लिए विराजमान हुए हैं। हम सभी भक्तजन कल के पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। लाला कन्हैया ब्रज में आकर के श्रीधाम वृंदावन में आके देवताओं को पूजन को बंद करवा करके और एक पत्थर को पूजनीय बना दिया। प्रत्येक वर्ष ब्रजवासी नंद उपनंद सुनंद सारे गोप ग्वाल सब मिलकर के देवराज इंद्र का पूजा किया करता था। लेकिन अब की बार लाला कन्हैया ने सभी देवी देवताओं को पूजा को बंद करवा करके और आज एक पत्थर को पूजनीय बना दिया।
परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा कि बाबा, भगवान ने ऐसा क्यों किया? सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित, भगवान ने इसीलिए ऐसा किया कि जब तक हम लोग अज्ञान रहते हैं, ज्ञान नहीं रहता है, अज्ञानतावश अगर गलती करते हैं तो उसको तो क्षमा हो जाता है ना। और जो जानबूझ करके गलती करता है उसका क्षमा नहीं होता। कहा गया है, जानबूझ कर जो करे डिढ़ाई, ताको नरक लिखा है भाई। तो जब तक भगवान गोकुल में नहीं आए थे तब तक सारे ब्रजवासी मिलकर के सभी देवताओं के पूजन कर रहा था। लेकिन जब भगवान स्वयं आ गए, भगवान को रहते हुए भगवान को पूजन ना करके अगर किसी भी देवी देवता को अगर आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं, है ना। इसलिए भगवान ने विचार किया, जब हम स्वयं आ गए हैं तो देवी देवता का पूजा को बंद कर और एक पत्थर को पूजनीय बना दिया। वो पत्थर भी कोई साधारण पत्थर नहीं था। भगवान चाहे तो राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। एक साधारण पत्थर को भगवान ने एक सुंदर नाम दिया, गिरिराज। इस कलयुग का प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज। पूरे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी का पूजन आदि किया, 56 भोग लगाया, 36 प्रकार का व्यंजन का भोग लगाया। पूरे ब्रजवासी मिलकर के धूमधाम से बड़े आनंदित होकर के और गिरिराज जी का पूजन किया। सुखदेव बाबा ने कहा, ये ब्रज के अंदर में पत्थर कहां से आया? ब्रज में कोई पहाड़ वहाड़ तो है ही नहीं, ये पत्थर कहां से आ गए? श्री सुखदेव बाबा ने कहा कि राजन, जब हमारे प्रभु श्री राघवन सरकार जब लंका के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे ना, तो उस पर सेतु रामेश्वर में पुल बांध रहे थे और उस पर राघवन सरकार ने सभी बांद्रिक सेनाओं से आदेश दिया कि आप सब मिल करके पत्थर लाला करके दीजिए, जिससे पुल का निर्माण होगा। सारे बांद्रिक सेना जिसको जो पत्थर जहां मिलता था वहीं से उठा करके ले करके और पुल बनाने में सहयोग देने लगे। हनुमान जी महाराज चले गए मैनाक पर्वत के ऊपर और मैनाक को ही उठा लिए। लेकर के आए हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम्हें जब मैं ले करके जाऊंगा तो अपने प्रभु से दर्शन करवाऊंगा। पर्वत भी स्वीकार किया, यहाँ बैठने से तो कुछ लाभ होगा नहीं, और हनुमान जी के साथ में अगर जा रहा हूं तो कम से कम प्रभु का दर्शन तो हो जाएगा। हनुमान जी 7 कोस का पर्वत उठा करके लेकर के आ रहे थे। जब ब्रज से गुजरने लगे, राघवन सरकार का आदेश हुआ कि जो भी बांद्रिक सेना है
जो जहां से पत्थर लेकर के आ रहा है उस पत्थर को वहीं पर रख दिया जाए। पुल बंद करके तैयार हो गया। सब भांद्रिक सेना अपना अपना पत्थर रख दिया। हनुमान जी महाराज को सूचना मिला। उस वक्त हनुमान जी महाराज ब्रज से गुजरते हुए आ रहे थे। हनुमान जी ने उस पत्थर को वहीं पे रख दिया। पर्वत ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी आप तो मुझे लेकर के आए हैं प्रभु को दर्शन कराने के लिए। जय जय प्रभु देव दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु देव दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु देव दयाल हरे। जय सीताराम हरे राधे श्याम हरे। सीताराम हरे राधे श्याम हरे। सीताराम हरे राधे श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोले गोविंद भगवान की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे कि परीक्षित वो पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं था। श्री हनुमंत लाल जी महाराज का लाया हुआ पर्वत था और हनुमान जी महाराज करारी करके लेकर के आए थे कि मैं आपको प्रभु को दर्शन करवाऊंगा। जब राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी से कहा कि पुल बंद करके तैयार हो गया है, पर्वत को वहीं पे रख दिया जाए, हनुमान जी महाराज पर्वत को ही रख दिए। लौट करके आए तो राघवेंद्र सरकार से राघवेंद्र सरकार से हनुमान जी ने कहा कि हनुमान अब की वर्ष तो मैं पर्वत को दर्शन नहीं दे सकता, लेकिन जब मेरा दूसरा अवतार होगा ना उस बार मैं अवश्य पर्वत को दर्शन दूंगा। वही गिरिराज जी हनुमान जी का लाया हुआ गिरिराज जी को भगवान ने ब्रजवासियों को द्वारा पूजा करवाया, 56 भोग लगवाया और गिरिराज नाम दिया। पूरे ब्रजवासी मिलकर के बड़ी धूमधाम से गिरिराज जी को पूजन आदि किया। पूजन करके सभी ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाया, प्रदक्षिणा किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और आनंद चित्त होकर के ब्रज में रहने लगे। इधर नारद जी महाराज पहुंच गए कहां? स्वर्ग देवराज इंद्र के यहाँ। इंद्र सज धज करके तैयार होकर के बैठा हुआ था, वस्त्राभूषण पहन करके। नारद जी महाराज पहुंचते हैं। नारद जी ने कहा देवराज इंद्र से कि इंद्र, आज तुम्हारे घर में चूल्हे नहीं जल रहा है, धुआं धक्कर नहीं हो रहा है,
क्या बात है, आज कोई व्रत है क्या, कोई उपवास किए हो क्या? इंद्र ने कहा नारद जी से कि नारद जी आपको पता नहीं, प्रत्येक वर्ष ब्रज से नौता आता है, अब की बार भी आने ही वाला होगा। नारद जी ने कहा अब की बार कोई नौता होता आने वाला नहीं है, आपका तो पत्ता साफ हो गया। सारे ब्रजवासी मिल करके एक पत्थर को पूजनीय बना दिया और आपका पूजा बंद करवा दिया। देवराज इंद्र ने अपने सेवकों को भेजा, जाओ ब्रज में देख करके आओ क्या चल रहा है, बात सत्य है या झूठ है। जब देवराज इंद्र का सेवक आया ब्रज में देखने के लिए, चारों तरफ देखने लगा, हर गली हर लुक्कर पे हर जगह प्रत्येक ब्रजवासियों को देखा, सबके मुख से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, गिरिराज जी की जय हो, गिरिराज जी की जय हो, गिरिराज जी की जय हो। सबके सब जय जयकार कर रहे थे, इंद्र का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा था। अब सेवक लौट करके आया, बोले महाराज आपका तो पत्ता साफ हो गया, कहीं पे भी आपका चर्चा नहीं है। इंद्र क्रोध में आकर के अनाप शनाप बोलना प्रारंभ कर दिया, यहां तक भगवान को भी नहीं छोड़ा। क्रोध में व्यक्ति अपने आप को खो बैठता है। क्रोध में नहीं, जो काम नहीं भी करना होता है ना, वो भी काम कर बैठता है। इसलिए कहा गया है क्रोध जब आए न जीवन में तो उसको नौकर बना करके रखिए। जिस प्रकार आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सेठ साहूकार अपने घर में नौकर रखता है, काम करवाता है, मालिक के डर से नौकर सही सही काम करता है, गलत काम करता है तो मालिक उसको नौकरी से हटा देता है। उसी प्रकार इस जीवन में जो क्रोध है ना, उसको नौकर के समान रखना चाहिए। जब जरूरत पड़े, जब उपयोग हो, तभी उसको करना चाहिए। अगर क्रोध आपके ऊपर में सवार हो गया तो कहीं पे भी आपको मार खिलवा देगा। अगर क्रोध आपके वश में रहेगा तो आप जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन क्रोध के वश में अगर आप रहेंगे तो भैया आपके जीवन में बहुत नुकसान ही नुकसान होगा। इसी प्रकार से देवराज इंद्र क्रोध में आकर के अपने आप खो बैठा और ब्रजवासियों और भगवान को ही अनाप शनाप बोलना प्रारंभ कर दिया। वाचालम वालिसं लब्धाय मज्ञ पंडिता मानिनौ। इंद्र ने कहा, हे वाचाल कृष्ण, ए गमार ग्वाले, तुमने इस वाचाल कृष्ण के चक्कर में पड़ करके जो मेरा सेवा पूजा बंद करा दिया है, इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। इंद्र ने क्रोध में आकर के सांवर्तक मेघ को बुलाया, जो सांवर्तक 100 वर्ष तक बरसने वाला था।
एक दो दिन नहीं, 100 वर्ष तक बरसने वाला सांवर्तक था। और ये सांवर्तक में कब बरसता है? जब महाप्रलय होता है तब। एक युग समाप्त होता है और दूसरा युग का जब निर्माण होने लगता है तब। लेकिन इंद्र तो था क्रोध में, क्रोध में सांवर्तक को याद किया। सांवर्तक आया, बोले महाराज आज्ञा कीजिए। इंद्र ने कहा जाओ सारे ब्रज को डुबो दो, एक भी ब्रजवासी बचन ना पाए, सबको मार करके समाप्त कर दो। सांवर्तक आया, चारों तरफ से ब्रज को घेर लिया। दिन भी रात्रि में परिणत हो गया। आंधी तूफान बहने लगी, मूसलधार बारिश बरसने लगा, बिजली छिड़कने लगी, मेघ कड़कने लगा। ब्रजवासी सब घबराने लगे, गैया बछड़ा सब रंभाने लगे। तूफान में सभी ब्रजवासियों का फूस का घर उड़ करके तहस नहस हो गया। ब्रजवासी सब चिल्लाने लगे, सब घबराने लगे और घबरा के सब लाला कन्हैया के पास भी पहुंच गया। लाला कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों से कहा, अरे ब्रजवासियों, सब अपने छोटे छोटे बालकों को लेकर के, गैया और बछड़ा को लेकर के, अपने पूरे परिवार को लेकर के मेरे पास में आ जाओ। सारे ब्रजवासियों को लेकर के कन्हैया पहुंच गया। कहां? गिरिराज जी के पास में। और गिरिराज जी के पास में जाकर के जैसे बरसात में छोटे छोटे बालक गोबर का छत्ता उठा लेता है और उसको खेलता रहता है ना, उसी प्रकार लाला कन्हैया ने अपने कर्णिका उंगली के ऊपर गिरिराज जी को धारण किया और सारे ब्रजवासियों को बुलाया और रक्षा किया। सात कोस का पर्वत को छत्र बना करके सारे ब्रजवासियों को गिरिराज जी के नीचे नंद, उपनंद, सुनंद, गोप आदि सभी ब्रजवासियों, मैया यशोदा, नंद बाबा सब के सब आ गए, गैया बछड़ा सब आ गए। आज गिरिराज जी के नीचे में सब सुरक्षित है। सांवर्तक मेघ 7 दिन और 7 रात्रि तक मूसलधार बारिश बरसाते रह गए। लाला कन्हैया ने सुदर्शन चक्र से आदेश दिया कि जाओ, ऊपर का बारिश ऊपर ही समाप्त हो जाना चाहिए और नीचे का जल नीचे समाप्त हो जाना चाहिए। सुदर्शन चक्र ब्रज 84 कोस में चक्कर लगाने लगे। सुदर्शन चक्र के अंदर इतना तेज था कि उसके ऊपर जो भी जल गिरता था ऊपर ही समाप्त हो जाता था, नीचे गिरने ही नहीं देते थे। जो भी ब्रज 84 कोस के अंदर में बरसात हुआ था, वासुकी नाग ने आकर के चारों तरफ से ब्रज को घेर लिया। ब्रज से एक बूंद जल बाहर नहीं जाने दिया। लाला कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को रक्षा किया। आज सब के सब सुरक्षित है। ब्रज में चारों तरफ पानी ही पानी भरा भरा हुआ था। भगवान ने तुरंत अगस्त जी महाराज को बुलाए। अगस्त जी को बुला करके भगवान ने कहा कि आप इस जल को पान कर लीजिए। अगस्त जी महाराज आकर के 3 बार आचमनी किया और आचमनी करके और उस जल को पान किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ऊपर का जल ऊपर समाप्त हो गया, नीचे का जल समाप्त हो गया। आज बर्फ में धूल उड़ रहा है,
सारे ब्रजवासी सुरक्षित। सांवर्तक मेघ जो 100 वर्ष तक बरसने वाला था उस 7 दिन में ही समाप्त हो गया। लौट करके वापस गया देवराज इंद्र के पास, महाराज सब समाप्त हो गया। देवराज इंद्र ने कहा चलो अच्छा हुआ, ये तो मैं चाह ही रहा था कि सारे ब्रजवासी समाप्त हो जाए। सांवर्तक मेघ ने कहा कि महाराज ब्रजवासी नहीं, ब्रजवासी तो सब सुरक्षित हैं, समाप्त तो भंडार का जल हो गया है। अब देवराज इंद्र घबराया, भैया जो 100 वर्ष तक बरसने वाला सांवर्तक ये 7 दिन में कैसे समाप्त हो गया, ये तो आश्चर्य जनित बात हो गई। तब जाकर के देवराज इंद्र ने मन में विचार किया, मुझे तो ऐसा प्रतीक हो रहा है कि गोकुल में स्वयं भगवान ही आ चुके हैं। देवराज स्वर्ग से अपने सुरभि नामक गाय को लेकर के और अपने सेवक को साथ में लेकर के श्रद्धाम वृंदावन आए। भगवान के चरणों में लौट करके प्रणाम किया, क्षमा याचना किया, गाय प्रस्थान किया। इधर पूरे ब्रजवासी आज सुरक्षित है। 6 दिन व्यतीत हो गया। ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया तुम आज 6 दिन से कुछ खाए पियो नहीं हो, आराम नहीं किए हो, कुछ देर के लिए आराम जा करके कर लो। कन्हैया ने कहा अगर तुम सब मिल करके कह रहे हो तो चलो कुछ देर जा करके आराम कर लेता हूं। सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना डंडा लगा दिया गिरिराज जी के नीचे। लगा करके ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया अब तुम जाओ। कन्हैया ने थोड़ा सा अपना करने का अंगुली नीचे किया। नीचे करते मात्र जितने भी ब्रजवासी अपना अपना डंडा लगाया हुआ था उस डंडा चट 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 कर करके टूटना प्रारंभ कर दिया। ब्रजवासियों घबराने लगे, अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अरे बचाइयो बचाइयो भैया। कन्हैया ने फिर से अपने करने का अंगुली के ऊपर में गिरिराज जी को धारण किया। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया ये तुम्हारे अंदर में भैया इतनो शक्ति कहां से आ गए हो? लाला कन्हैया ने कहा अरे ब्रजवासियों जब रात्रि में मैं सो रहे थे ना तो गिरिराज जी ने आकर के मुझे स्वप्न दिया था, जब भी बल का आवश्यकता पड़े तो इस मंत्र को पढ़ करके और सामने वाले को देख लेना, उसका सारा शक्ति तुम्हारे अंदर में आ जाएगा। ब्रजवासियों ने कहा अच्छा ये बात है। इतने दिन ब्रज में आकर के माखन चोरी किया, चीज चोरी किया, अब हम ब्रजवासियों को शक्तियां भी चोरी करने लगे। कन्हैया ये उचित बात तो नहीं है। वहीं पे 2-4 सखियां बैठी हुई थी। सखियों ने कई ग्वाल वालों से, अरे ग्वाल वालों ये 7 कोस का जो पर्वत लाला कन्हैया ने उठाया है ना, ये लाला कन्हैया नहीं उठाया है। ग्वाल वालों ने कहा तो कौन उठाया है? तो ये तो हमारी श्री जी राधा रानी उठाई हुई है। बोले वो कैसे? तो सखियां कह रही है देखो विवाह जब हो जाता है ना तो आधा अंग का मालकिनी
उसका पत्नी होता है ना। तो बाएं अंग जो है ना वो तो हमारी श्री राधा रानी का है, और दाएं अंग जो है वो हमारे श्याम सुंदर का है। तो ये बताओ कि लाला कन्हैया ने जो गिरिराज जी को धारण किया है वो कौन से अंग पे धारण किया है? ग्वाल वालों ने कहा ये तो बाएं अंग पे धारण किए हुए हैं। तो बताओ, बाएं तरफ तो हमारी किशोरी जी रहती हैं, हमारी राधा रानी सरकार रहते हैं। तो राधा रानी ने गिरिराज जी को धारण किए हैं ना। अगर कन्हैया उठाए रहता तो दाएं हाथ से उठाता, लेकिन यहाँ तो कन्हैया ने बाएं हाथ से गिरिराज जी को उठाया है। इसलिए लाला कन्हैया नहीं, हमारी श्री जी राधा रानी गिरिराज जी को अपने कर्णिका उंगली पे धारण की हुई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बताऊं, सखियां कह रही है बरसाने वाली कहे सही बात कछु और है, सबकी होए सलाह तो मैं कर दूं भंडा हो। कछु माखन को बल भयो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधा जू के कृपा से गिरवर लियो उठा। श्री राधा जो के कृपा से गिरवर लियो उठा। सखियों ने कही कि कछु माखन को बल भयो, हम ब्रज गोपिन को माखन खा खा करके लाला कन्हैया के अंदर में बल भयो है, और कछु गोपिन ने करी सहाय, यानी कि हम सब मिल करके और हमारी राधा रानी की कृपा से लाला कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, अपने अपने जीवन को रक्षा किया। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, 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 हरि तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन 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 प्रभु तेरी शरण। जाओ सब लोग तालियों को सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। राधे राधे।
तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण 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 प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। मुर्गराज महाराज की जय हो। इस प्रकार से सारे ब्रजवासी आज सुरक्षित है। लाला कन्हैया ने अपने कर्णिका उंगली पे राज्य को धारण करके पूरे ब्रजवासियों को रक्षा किया, देवराज इंद्र के ऊपर में कृपा किया। इधर एक बार हमारे किशोरी जी अयोध्या में राघवेंद्र सरकार के पास में जा करके राघवेंद्र सरकार से कहती है कि हे स्वामी, आपके इस अयोध्या नगरी में कोई ऐसा संत है जिसे मैं इच्छा भर भोजन करवाऊं। यहाँ तो 2-4 संत जब आते हैं थोड़ा प्रसाद पाते हैं और दान दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं। आपके नजर में कोई ऐसे संत हैं जो भरपेट भोजन करे? मैं जितना भोजन कराना चाहती हूँ उतना भोजन करे। राघवेंद्र सरकार ने कहा कि हाँ ऐसा तो है, चलो मैं बुला करके लेकर के आता हूँ। राघवेंद्र सरकार चले गए कहाँ? अयोध्या। भ्रमण करते 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 पहुंच गए कहाँ? अगस्त मुनि के आश्रम में। जब अगस्त जी के आश्रम में गए तो अगस्त जी को न्योता दे आए। अगस्त जी से कह दिए राघवेंद्र सरकार कि कल प्रातः कालीन आपको अयोध्या से न्योता आया है, आप आकर के प्रसाद पा लिया कीजिएगा। अगस्त महाराज ने कहा ठीक है प्रभु। रात्रि भर जैसे तैसे व्यतीत करके सुबह स्नान आदि करके ठाकुर जी की सेवा पूजा आ करके और अगस्त महाराज अयोध्या में प्रवेश किया। राघवेंद्र सरकार ने आदर सत्कार स्वागत किया और किशोरी जी को सूचना दिया कि अगस्त महाराज आ गए हैं, उनको प्रसाद पवाया दिया जाए। किशोरी जी आकर के सुंदर आसन लगाती है और लगा करके एक पात्र में जल रख देती है और चली जाती है भोजन लाने के लिए। एक बड़ा सा थाल लेकर के आती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कटोरी लगा करके दाल चावल सब्जी आदि जो भी सामग्री बनाई हुई थी सब परोस के लेकर के आई और अगस्त महाराज के सामने में रख देती है। अगस्त महाराज आगे में रखते ही मात्र प्रसाद पाना शुरू किया। 2 मिनट में सारे प्रसाद पा लिए। जब तक किशोरी जी गई चावल लाने के लिए, अगस्त्य महाराज ने कहा कि ये थोड़े मोरे चावल से कुछ नहीं होगा, आप जिस पात्र में भोजन बनाए हैं उसी पात्र को लेकर के आइए। किशोरी जी गई महल के अंदर में, जो चावल का टुकना था उसको उठा करके अगस्त्य महाराज के सामने में रख दिया। जब तक किशोरी जी दाल लाने के लिए गई तब तक चावल का टोकना साफ।
अगस्त्य महाराज भोजन करते रह गए, दाल को चावल से भेंट नहीं होने दिया और सब्जी को भात से भेंट नहीं होने दिया। किशोरी जी लाती रह गई, अगस्त्य महाराज खाते रह गए। खाते 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 रसोई में जो भी सामग्री बनाई हुई थी सारे सामग्री समाप्त हो गया। राम दरबार में पूरे परिवार के लिए रसोई बना करके किशोरी जी रखी हुई थी। सबका भोजन अगस्त्य महाराज ने खा लिया, भोजन समाप्त हो गया। किशोरी जी ने तुरंत लंगर चढ़ाई और फिर से भोजन बनाना प्रारंभ कर देती है। अगो स्वयं आज माँ लक्ष्मी आ गई, भरत जी महाराज आ गए, शत्रुघ्न महाराज आ गए, लक्ष्मण जी महाराज आ गए, हनुमान जी महाराज आ गए, रिद्धि सिद्धि सब आ गए, गणेश जी महाराज आ गए। सब मिल करके अयोध्या में आज भोजन बना रहे हैं और अगस्त्य महाराज खा रहे हैं। इधर भोजन बन रहा है, इधर अगस्त्य महाराज खा रहे हैं। खाते खाते 17 दिन व्यतीत हो गया। 18वें दिन किशोरी जी ने आकर के अगस्त्य महाराज से पूछा, महाराज अगर आधा पेट भोजन हो गया हो तो थोड़ा जल पी लिया कीजिएगा। अगस्त्य महाराज ने कहा जब आधा हो जाएगा तो मैं जल के लिए बोल दूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब किशोरी जी के शरीर से पसीना छूटने लगा। किशोरी जी घबराने लगी कि 18 दिन तक ये महात्मा भोजन करते रह गए, अभी आधा भी नहीं हुआ, कब तक खाएंगे। राघवेंद्र सरकार ने देखा किशोरी जी पसीने से सारा बोत हो गई है, भोजन ला ला करके खिलाते खिलाते थक गई है। एक सुंदर थाल में खीर परोस के लेकर के आती है, अगस्त्य महाराज के सामने में रख देती है। अगस्त्य महाराज तो आंख बंद करके भोजन कर रहे थे। जो भी सामने सामग्री मिलता था उसको एक ही बार में गपचप कर देते थे। राघवेंद्र सरकार इधर से घूमते फिरते आए और उस खीर के थाल में एक तुलसी पत्र डाल दिया। अगस्त्य महाराज ने देखा कि खीर के थाल में तुलसी परा हुआ है, देख करके ढेकार होने लगा, यानी कि पेट अब भर गया। एक ही तुलसी पत्र देखने से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब किशोरी जी एक पात्र में जल ले करके आई, बोले महाराज थोड़ा सा जल पी लीजिए। अगस्त्य महाराज ने कहा जो व्यक्ति 18 दिन तक खा सकता है उसको इतने जल से क्या होने वाला है। जो 3 चुल्लू में समुद्र को पी गया था उनको इतने जल से क्या होगा। अगस्त्य महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, अयोध्या में भोजन कर लिए हैं और जल पीने के लिए वृंदावन जा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही अगस्त्य महाराज वृंदावन में आकर के जो सांबर तक 7 दिन और 7 रात्रि तक बरसात किया था, उसी जल को आकर के अगस्त्य महाराज ने 3 ही चुल्लू में उसको पान किया। आज ब्रज में धूल उड़ने लगा, सारे ब्रजवासी सुरक्षित है भगवान की कृपा से। और सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की जय जयकार करने लगे। इस कलिकाल में जो हमारे गिरिराज जी है ना, वो प्रत्यक्ष देवता है। कलयुग का प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज। आज भी गिरिराज जी के नजदीक में जाकर के जो भक्त परिक्रमा करता है, जो भी मन में इच्छा रखता है, उस इच्छा को पूर्ति हमारे गिरिराज जी महाराज करते हैं। आज तक कोई निराश हो करके नहीं गया, कोई उदास हो करके नहीं गया। सबके ऊपर हमारे गिरिराज जी कृपा करते हैं।
बोले गिरिराज महाराज की जय हो। अभी पुरुषोत्तम मास आने वाला है ना। हम लोग जिसे मलेमास कहते हैं, मलेमास में हम लोग गांव देहात में जो रहने वाले लोग हैं वो कोई भी शुभ काम नहीं करता है ना। मलेमास को अछूत माना गया है, लेकिन हम लोग वृंदावन में उस मलेमास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, जिसमें स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। और जितना सेवा पूजा, जितना कथा कीर्तन, जितना भजन सत्संग पुरुषोत्तम मास में होता है, अधिक मास में होता है, उतना किसी मास में नहीं होता है। इसी वर्ष आने वाला है, बस 2 महीने व्यतीत होने के बाद मलेमास पुरुषोत्तम मास लगने वाला है। देखिए हजारों सैकड़ों लोग पूरे वृंदावन में भरा रहता है और दिन और रात एक जैसा रहता है। वहां दिन में भी भरा पूरा रहता है, पूरा वृंदावन परिक्रमा लगाते रहते हैं लोग, और रात्रि में भी सारे रात परिक्रमा लगाते रहते हैं। ये अधिक मास का महत्व है। उसी प्रकार एक बार एक जटाधारी महात्मा गिरिराज जी का परिक्रमा लगा रहे थे, और उसका जटा इतना लंबा था जो पीछे जमीन में लगते हुए जा रहा था। परिक्रमा लगाते 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 जा रहे थे, एक झाड़ी में वो जटा उलझ गया। बाबा का जटा झाड़ी में उलझ गया। अब उलझ गया तो बाबा खड़े हो गए। अब जटा निकल ही नहीं रहा है, और परिक्रमा लगाने वाले भगत जगत ने देखा बाबा का जटा उलझ गया है, चलो इस झाड़ी से सुलझा देता हूं। वे महाराज आपका जटा उलझ गया है, क्या मैं इसे सुलझा दूं? महात्माओं ने कहा खबरदार हाथ नहीं लगाना। बोले क्यों? बोले जिसने जटा उलझाया है वही आकर के सुलझाएगा। अब जो भी व्यक्ति आए वही एक बार पूछ देते थे, महाराज आपका जटा उलझ गया है झाड़ी में, क्या मैं सुलझा दूं? महात्माओं ने एक ही बात कहा, जिसने जटा उलझाया है वही सुलझाएगा, दूसरा कोई सुलझा नहीं सकता। अब 1 दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, 3 दिन व्यतीत हुआ, बाबा वहीं खड़े के खड़े रह गए। काफी समय व्यतीत होने के बाद भगवान से रहा नहीं गया। स्वयं गिरिराज जी महाराज आकर के प्रकट हो गए और जटा सुलझाने लगे। महात्माओं ने कहा खबरदार हाथ मत लगाना। बोले क्यों? गिरिराज जी ने कहा मैं भगवान हूं। महात्माओं ने कहा कि आप भगवान कैसे हो? कैसे मैं मान लूं को आप भगवान हो? क्या प्रमाण है जो आप भगवान हो? अगर आप भगवान हो तो आप अकेले क्यों आए हो? आपके साथ में तो हमारी किशोरी जी रहती है, राधा रानी सरकार रहती है, वो कहाँ है? जब तक वो नहीं आएगी तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि आप भगवान हो। अब तो गिरिराज जी संकट में पड़ गए, भगवान चिंता में पड़ गए। ये महात्मा तो बहुत ढीठ है। स्वयं भगवान ने किशोरी जी को याद किए, किशोरी जी प्रकट हो गई। राधा रानी जब प्रकट हो गई
तब महात्माओं ने दर्शन किया जुगल जोरी स्वरूप का, और राधा रानी स्वयं आकर के उस महात्माओं को जटा को सुलझाई और दोनों जुगल स्वरूप का दर्शन महात्मा ने किया और प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त करके वहां से प्रस्थान किया। ऐसे हमारे गिरिराज जी की महिमा है, अपने भक्तों के लिए स्वयं आकर के उनका रक्षा करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा को ऐसा भाव है। इस प्रकार से अब दशमी को देवराज इंद्र भगवान से क्षमा याचना करके गए, और दशमी के बाद क्या होता है, एकादशी। जैसे हम लोग को कल एकादशी था ना, उसी प्रकार दशमी के बाद एकादशी निर्धारित होता है। एकादशी का तीर्थ लगता है, और प्रत्येक एकादशी का नियम था कि हमारे नंद बाबा लाला कन्हैया के जो बाबा थे ना, नंद बाबा, वो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रखते थे। और निर्जला एकादशी का नियम है कि द्वादशी में ही पारण हो जाना चाहिए। अगर द्वादशी बीत गई, त्रयोदशी का तीर्थ अगर लग गया, तो आपको निर्जला एकादशी का फल प्राप्त नहीं होगा। अब रात्रि में नंदा बाबा निर्जला एकादशी व्रत किए हुए हैं। जब सोने के लिए गए तो अचानक नींद खुला, आकाश में देखा चारों तरफ से चंद्रमा खिला हुआ है, चारों तरफ प्रकाश से चकमक चकमक करने लगा। नंदा बाबा समझ गए कि रात्रि समाप्त हो गया है, सुबह का 4 बज रहा है। अगर समय में स्नान न करूं, पूजा पाठ न करूं, तो व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए नंद बाबा ने क्या किया, रात्रि 12 बजे ही उठ करके और अपना जलपात्र लेकर के, वस्त्र लेकर के यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। अब नंद बाबा को ये पता नहीं चला कि अब 4 बज रहा है या 12 बज रहा है। नंद बाबा चले गए कहाँ, यमुना में स्नान करने के लिए। जैसे ही यमुना में नंद बाबा ने डुबकी लगाया, तो वरुण के जितने भी सेवक था वो आकर के नंद बाबा के चारों तरफ से पकड़ लिया और एक मोटे रस्सी में बांध करके ले गए और वरुण के सिंहासन में जाकर के बांध दिया। परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा कि बाबा ऐसा क्यों हुआ। नंद बाबा ने जब डुबकी लगाया यमुना में, तो वरुण के सेवक ने क्यों आकर के पकड़ लिया। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित, रात्रि में जल में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। नदी, सरोवर, तालाब में रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों कि जल का देवता है वरुण, और रात्रि में सोता रहता है। अगर सोए हुए व्यक्ति को अगर आप जगाओगे तो नाराज हो जाते हैं, और जब स्वामी सोते हैं तो उनका सेवक पहरेदारी करते हैं कि स्वामी को किसी प्रकार से कष्ट ना हो जाए। तो वरुण तो सो रहा था और उनके सेवक जगे हुए थे। नंद बाबा रात्रि 12 बजे जैसे ही डुबकी लगाया, सेवकों ने पकड़ करके और वरुण के सिंहासन में जाकर के बांध दिया। पाताल लोक लेकर के चले। अब एक ग्वाल वाल नंद बाबा के साथ में गया था। ग्वाल वालों ने देखा कि नंद बाबा यमुना में गए स्नान करने के लिए, वापिस नहीं आए। दौड़ करके आया, कन्हैया कन्हैया, अरे कन्हैया, तेरो बाबा यमुना में डूब गयो है।
अब लाला कन्हैया ने जैसे ही सुना कि बाबा यमुना में डूब गया, दौड़ते हुए आया, यमुना में छलांग लगाया और पहुंच गए वरुण लोक। वरुण ने जैसे ही कन्हैया को देखा, अपने सिंहासन से उठ करके चरणों में लौट करके प्रणाम किया और अपने सिंहासन पे लाला कन्हैया को विराजमान करवाया। वरुण ने कहा कि प्रभु आपने आने की कैसे कृपा करी, आप एक बार मुझे इशारा कर देते, सूचना भिजवा देते तो मैं आपसे मिलने के लिए आ जाता। आपने आने का क्यों कष्ट किया? अब लाला कन्हैया ने वरुण से कहा कि वरुण, जिसे तुम बांध करके रखे हो ना, वो कोई और नहीं, ये तो मेरे बाबा हैं। और बाबा का नाम सुन करके शरीर, वरुण के शरीर से पसीना छूटने लगा। अब तो प्रभु मुझे दंड देंगे, छोड़ेंगे नहीं। चरणों में लौट करके नंद बाबा को प्रणाम किया। बोले बाबा, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, अपराध हो गया, आप क्षमा कर दीजिए। नंद बाबा ने वरुण को क्षमा किया और जैसे ही पता चला सभी देवी देवताओं को सो भगवान वरुण लोक पधारे हुए हैं, सब के सब आकर के भगवान की स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी आ गए, हमारे भोलेनाथ बाबा आ गए, सभी देवगणों ने आकर के और भगवान के सामने में हाथ जोड़ करके उनका गुणगान करने लगे, प्रार्थना करने लगे। नंद बाबा खड़े खड़े देख रहे थे। नंद बाबा देख करके आश्चर्य हो गए, ये मेरे लाला, ये छोटा सा बालक, और ये इनको 4-4 मोहरन वाले, 5-5 मोहरन वाले सामने में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। ये मेरे लाला नहीं, ये तो साक्षात नारायण है, नारायण। इस प्रकार से लाला कन्हैया ने वरुण के ऊपर में कृपा किया। अब नंद बाबा को लेकर के जैसे ही कन्हैया जमुना जल से बाहर आया, बाहर आते ही मात्र सभी ग्वाल वालों ने आकर के घेर लिया नंद बाबा को। अरे बाबा, तुमने जमुना में कैसे डूब गए हो बाबा? नंद बाबा ने कहा, अरे ब्रजवासियों, मैं क्या बताऊं, मैं तो सुबह 4 बजे के चक्कर में रात्रि में 12 बजे जल में स्नान करने के लिए चला गया। आजकल घड़ी का निर्माण हो गया, पहले घड़ी उड़ी नहीं चलता था। समय देख करके लोग बाग अपना काम करता था और उस वक्त घड़ी नहीं हुआ करता था और नंद बाबा के पास में तो कोई घड़ी नहीं था। इसलिए नंद बाबा 12 बजे जाकर के यमुना में डुबकी लगाए। अब ब्रजवासियों से नंद बाबा ने कहा, अरे ब्रजवासियों, ये जो मेरे लाला है ना, ये मेरो लाला नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, नारायण। अब ब्रजवासियों ने कहा, अरे बाबा, तुम सत्य कह रहे हो, तभी तो इतने इतने बड़े बड़े राक्षस को मार करके समाप्त कर दिया, इतने इतने बड़े बड़े काम को किया, तभी तो मैं समझूं ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। पूतना को मारा, सक्तासुर को मारा, तरनाव्रत को मारा, अघासुर को मारा, बाकासुर को मारा, इतने इतने बड़े राक्षसों को मार दियो। बाबा, तुम सत्य कह रहे हो, ये तुम्हारो लाला नहीं, ये तो साक्षात नारायण ही है। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया, अगर तुम वास्तविकता में भगवान हो तो एक बार कम से कम अपना वैकुंठ दर्शन करा दो, तब भैया मैं समझूंगा। लाला कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों देखो,
मैं तेरा भगवान तो नहीं हूं, लेकिन तुम वैकुंठ दर्शन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें वैकुंठ दर्शन करवा दूंगा, लेकिन मैं तेरा भगवान नहीं हूं। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तुम भगवान हो या ना हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार अपना वैकुंठ दर्शन करवा दो। लाला कन्हैया ने सभी ग्वाल वाल को लेकर के और पहुंच गए कहां? वृंदावन में एक रंगनाथ मंदिर है और रंगनाथ मंदिर के जस्ट बगल में एक ब्रह्म कुंड है। और रंगनाथ मंदिर को सोना का भी मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर में हर चीज सोना का बना हुआ है। घोड़ा भी सोना का, पालकी भी सोना का, रथ भी सोना का, गरुड़ भी सोना का, हंस भी सोना का, जितने भी चीज है सब सोना 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 का ही बना हुआ है। एक बहुत बड़ा खंभा बना हुआ है सोना का। तो इसलिए वहां के भक्त लोग कहते हैं चलो सोना के खंभा देख करके आते हैं। वास्तविकता में उसका रंगनाथ मंदिर के नाम से प्रचलित है। उनके बगल में ही ब्रह्म कुंड है। लाला कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्म कुंड में गया और जैसे ही डुबकी लगाया, डुबकी लगाते मात्र सभी ब्रजवासियों को कन्हैया वैकुंठ भेज दिया। वैकुंठ में जब ब्रजवासी गया चारों तरफ ढूंढा कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। अरे हम लोग तो आ गए, कन्हैया तो आए ही नहीं। एक बार दर्शन भी नहीं दे रहा है, आकर के कहां छिप गया है। आपस में वार्तालाप कर रहा था। वैकुंठ भगवान के जितने भी सेवक थे वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे। ये सब कहां से आ गया है, कौन है? भगवान के सेवक जो आपस में वार्तालाप करते थे तो ग्वाल वाल को समझ में नहीं आता था। ग्वाल वाल जब आपस में वार्तालाप करता था तो भगवान के सेवक को पता नहीं चलता था क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्योंकि हर जगह का भाषा अलग अलग होता है ना। वैकुंठ का भाषा अलग था और ब्रज का भाषा अलग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सारे ब्रजवासियों ने मिल करके वैकुंठ भगवान का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन लाला कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। एक ब्रजवासी ने क्या किया, वैकुंठ में इतने मोटे मोटे मणि का खंभ लगा हुआ था। एक ब्रजवासी उस मणि के खंभ के ऊपर में चढ़ करके करके सभी ब्रजवासियों को नीचे उतार दिया। अब डांट फटकार को सुन करके सारे ब्रजवासी वहां बैठे बैठे रोने लगे। कन्हैया ऐसा वैकुंठ मुझे नहीं चाहिए जिस वैकुंठ में तुम मेरे साथ में खाओ नहीं, पियो नहीं, खेलो नहीं। भैया मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम्हारी सुन नहीं सकता, तुम्हारे साथ में घूम नहीं सकता, तो ऐसे वैकुंठ लेकर के क्या करूंगा भैया। इससे अच्छा तो मेरा वृंदावन ही अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ में खेलूं, तुम्हारे साथ में सोऊं, तुम्हारे साथ में नाचूं, तुम्हारे साथ में गैया चराऊं। भैया इससे अच्छा तो मेरा वृंदावन ही है श्रेष्ठ।
मैं वैकुंठ में नहीं रहना चाहता हूँ। सारे ब्रजवासी फूट फूट करके रोने लगा। कन्हैया मुझे अति शीघ्र वैकुंठ से वृंदावन बुला लो। सारे ब्रजवासियों ने अपना नेत्र बंद किया और नेत्र खोल करके देखा तो कन्हैया अभी ब्रह्म कुंड से डुबकी लगा करके बाहर ही निकल रहा है। पीतांबर से अभी भी पानी टपक रहा है। ब्रजवासियों ने सोचा भैया हम लोग इतनी देर में तो पूरे वैकुंठ घूम करके चले आए हैं, अभी स्नान करके ही बाहर निकल रहा है। सारे ब्रजवासी ना करके कन्हैया से लिपट गया। बोले कन्हैया भैया मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे तो धाम वृंदावन ही चाहिए। आपस में वार्तालाप करने लगे। वहीं पे बैठे बैठे ब्रह्म कुंड के किनारे तुलसीदास जी महाराज सारे लीला को देख रहे थे। जब तुलसीदास जी महाराज को पता चला कि वैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन है तो उनको विश्वास तो नहीं हुआ। तुरंत तुलसीदास जी महाराज ने एक तराजू लिया और तराजू लेकर के वैकुंठ और वृंदावन को तौलने का प्रयास करने लगे। वृंदावन वैकुंठ को तोलियो तुलसी दास, गुर रहो शुभ रहो हल्को गयो आकाश। गुर रहो शुभ रहो हल्को गयो आकाश। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसीदास जी महाराज ने वैकुंठ और वृंदावन को तोलने का प्रयास किया। जो वृंदावन जिस पालड़े पे रखा हुआ था वो तो नीचे चला गया और वैकुंठ ऊपर चला गया। जिसमें वजन कम होता है, जो हल्का होता है ना, वो ऊपर चला जाता है कि नहीं? आप लोग मार्केट जाते हैं साग सब्जी खरीदने के लिए, जिसमें ज्यादा वजन होता है वो नीचे चला जाता है, जिसमें कम वजन रहता है जो हल्का होता है ना वो ऊपर चला जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा हल्का जो था वो तो वैकुंठ ऊपर चला गया और जो भारी है जिसमें वजन ज्यादा है, जिसमें शक्ति ज्यादा है, वो तो ये वृंदावन है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया अगर श्रेष्ठ है तो हमारा वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम से श्रेष्ठ और कोई धाम नहीं है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि हम लोग बात बात में कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना? सभी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सबके लिए मन चंगा कठौती में गंगा मां प्रकट नहीं होती। कब और कहां कैसे प्रकट हुई थी? श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया कि परीक्षित एक संत थे जिनका नाम था रविदास जी महाराज। रविदास जी महाराज अपने जीवन में प्रत्येक दिन का नियम था प्रातः काल 3 बजे उठ करके और 4 बजे से पहले गंगा स्नान करके नित्य प्रतिदिन आ जाया करते थे और उसके बाद अपना काम करते थे। नित्य नियम था। रविदास जी महाराज
रोज 3 बजे उठ करके और 4 बजे से पहले माँ गंगा में स्नान करके चले आते थे और अपना काम करते थे। कौन सा काम करते थे? मोची का काम करते थे। रविदास जी महाराज के नगर में एक पंडित जी रहते थे। वो पंडित जी कभी गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए थे और गंगा दशहरा का दिन आया। पंडित जी मन में विचार किया, समय बीत गया है, कभी गंगा में स्नान करके नहीं आए हैं, चलो आज गंगा स्नान करके आ जाते हैं। जब जाने लगे तो रास्ते में मिल गए रविदास जी महाराज। पंडित जी ने कहा रविदास जी महाराज से कि महाराज मैं जा रहा हूं गंगा स्नान करने के लिए, आज गंगा दशहरा है, आप भी चलिए साथ में, दोनों आदमी स्नान करके चले आएंगे। रविदास जी ने कहा अभी तो मेरे पास में समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, सो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। अब जो पंडित जी थे बार बार मनाए, फिर भी रविदास जी महाराज नहीं गए। क्यों? कि रविदास जी तो स्नान करके चले आए थे, उनका नियम था। ये बात पंडित जी को पता नहीं था। जब पंडित जी जाने लगे तो रविदास जी ने 2 रुपए का सिक्का लेकर के और पंडित जी को दे दिया। बोले हम तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब आप गंगा में स्नान करके जब आने लगिएगा तो मेरे नाम से 2 रुपया माँ गंगा को भेंट दे दीजिएगा। ये रविदास जी का भेंट है। और कह दीजिएगा रविदास जी महाराज तो नहीं आ सके, लेकिन आपको 2 रुपये भेंट अर्पित किया है। पंडित जी गए, गंगा में स्नान किया, स्नान आदि कर करके जब आने लगे तब याद आया, अरे रविदास जी 2 रुपये दिए थे, भेंट नहीं किया। तुरंत जेब में से निकाल करके और पंडित जी ने जैसे ही माँ गंगा में 2 रुपये देने का प्रयास करने लगे, तुरंत माँ गंगा ने अपने हाथ ऊपर बढ़ा करके और 2 रुपया को स्वीकार किया। माँ गंगा 2 रुपया ले लेती है और बदले में अपने हाथ का कंगन एक उतार करके और पंडित जी को दे दिया। बोले पंडित जी इस कंगन को ले जा करके आप रविदास जी को दे दीजिएगा और कह दीजिएगा बदले में माँ गंगा ने भेंट दी है। पंडित जी लेकर के आए अपने घर। पंडित जी के पंडिताइन ने देखी, देख करके और उस कंगन के प्रति लोभ आ गया। पंडिताइन ने कही पंडित जी से कि पंडित जी ये कंगन मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, मैं इसको पहनूंगी। पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये कंगन तो रविदास जी को भेंट मिला है, मैं पहले उनको दे करके आता हूं। पंडित जी कंगन लेकर के गए और रविदास जी को दे दिया। रविदास जी मन में विचार किए ये कंगन लेकर के मैं क्या करूंगा। पंडित जी आप इस कंगन को आप रख लीजिए, अपने पत्नी को दे दीजिए। वापिस कर दिया रविदास जी महाराज। पंडित जी लेकर के आए, अपने पत्नी को कंगन को दे दिया और कंगन एक हाथ में कंगन पहन लेती है। कंगन तो एक ही था। आजकल के हमारे माताएं जी सब जो है ना, जब भी कोई नए नए वस्त्र पहनती है, कोई आभूषण पहनती है, तो उसको आगे कर करके रखती है ना। नए नए वस्त्र पहनती है तो सबसे आगे जा करके खड़ी होती है और सबको दिखाती है। तो देखो मैं कितने सुंदर, कितने कीमत की वस्त्र पहन करके आई हूं।
और बढ़िया बढ़िया चूड़ी लेटी अगर पहन लेती है, सोने चांदी जब पहन लेते हैं गले में, तो सबसे आगे जब फोटो खींचने का समय आता है ना, तो सबसे आगे जाकर के खड़ी होती, सबको दिखाने के लिए। और उसी प्रकार जब पंडित जी की पत्नी एक हाथ में कंगन जो पहनी हुई थी, बड़ा सुंदर कंगन था, माँ गंगा का दिया हुआ, बिल्कुल एकदम प्रकाश से जैसे चमक रहा था। राजा ने एक सभा रखा, उसमें पंडित जी को भी बुलाए। पंडित जी जब जाने लगे तो पंडिताइन ने कही, कहाँ जा रहे? बोले सभा लगा है राज दरबार में, मैं उसी सभा में जा रहा हूँ। पंडिताइन ने कहा, मुझे भी लेकर के चलिए, मैं भी जाऊंगी। पंडित जी के साथ में वो भी हो लिए। जब गए, सारे लोग बैठे थे, वहां पे पंडिताइन भी बैठी हुई थी। सभी लोग आपस में वार्तालाप तो करते थे, और पंडिताइन बार बार हाथ को कभी ऐसे करती, कभी ऐसे करती, दिखाने के लिए। अब दो चार व्यक्तियों ने देखा, भाई इतना सुंदर कंगन, ये कितना चमक रहा है। राजा के बगल में रानी बैठी हुई थी। रानी का दृष्टि पड़ गया कंगन के ऊपर। रानी ने राजा के कान में जाकर के कहा, तो पंडिताइन के हाथ में जो कंगन है, आप मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपके पंडिताइन के हाथ में जो कंगन है, और रानी मांग रही है, आप उसे दिला दीजिए। पंडित जी ने जाकर के कहा, पंडिताइन तो देना ही नहीं चाहती थी। पंडित जी ने कहा, मेरी इज्जत का सवाल है, अरे मैं राजा का। पंडित जी को बुलाए, भैया ये कंगन कहाँ से लेकर के आया था? कौन सा मार्केट से खरीदा है? इसका जोड़ा कंगन तुम लेकर के आओ। अब पंडित जी तो भैया चक्कर में फंस गए, इसका जोड़ा कहाँ से लाया जाए? पंडित जी ने कहा, ये कंगन मेरा नहीं है, ये कंगन तो मुझे रविदास जी महाराज से प्राप्त हुआ है। अब पंडित जी आ गए रविदास जी के पास में, और रविदास जी से कहा, महाराज आप जो कंगन दिए थे, वो कंगन मुझे दूसरा चाहिए। अब रविदास जी तो महाराज ने कहा कि भैया मैं तो सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए जाता हूँ, अब तो आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। कल जब मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगा तो माँ गंगा से मांग कर लेकर के आऊंगा। पंडित जी ने कहा, नहीं, कंगन तो आज का ही आज चाहिए, और अभी चाहिए, चाहे आप जहां से लेकर के दो। अब रविदास जी महाराज घबराने लगे, भैया ये कंगन कहां से आएगा? तब जाकर के रविदास जी ने उसी समय में माँ गंगा का स्मरण किया, और रविदास जी महाराज ने माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करके और कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी ने क्या कहा? मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन पवित्र हो ना, तो रविदास जी के जैसे माँ गंगा कठौती में प्रकट हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब कठौती में माँ गंगा प्रकट हो जाती है तो माँ गंगा ने कहा कि पुत्र, तुमने मुझे क्यों याद किया? बोले माँ, आपने एक कंगन तो मुझे भेंट दी थी और दूसरा कंगन में मुझे चाहिए।
तो उसी कठौती में मां गंगा प्रकट होकर के अपने दूसरे हाथ का कंगन रविदास जी महाराज को दिया और रविदास जी ने फिर से वो कंगन पंडित जी को दिया और पंडित जी उस कंगन को लेकर के राज दरबार गए और राज दरबार जा करके और रानी को दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो रविदास जी महाराज के लिए तो मां गंगा कठौती में प्रकट हो गई, क्योंकि उनको तो विश्वास था और जीवन में नियम बनाए हुए थे कि जब तक मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा तब तक घर का कोई काम नहीं करूंगा। क्या हम लोग भी दिन रात चिल्लाते रह जाएंगे, कहते रह जाएंगे मन चंगा कटौती में गंगा, तो मां गंगा कभी प्रकट होगी? नहीं होगी ना। आजकल लोग बात बात में कहा करता है इस प्रकार से कहा गया कि नियम, जीवन में जो चीज का आप नियम ले लेते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक अगर आप उसको पालन करते हैं तो एक ना एक दिन वो नियम सिद्ध हो जाता है। किसी भी मंत्र को आप 12 वर्ष तक जाप कीजिए, कोई भी मंत्र क्यों ना हो वो आपको 12 वर्ष में सिद्ध हो जाएगा। अगर आपका नियम पक्का नहीं है तो मंत्र भी सिद्ध नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। सुनाने के बाद राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव बाबा से कि बाबा मैंने सुना है कि मेरे प्रभु ब्रज में आकर के ब्रज गोपिन के साथ में सुंदर रास लीला किया है। आप कृपा करके मुझे प्रभु का रास का दर्शन करवाइए। सुखदेव बाबा ने कहा राजा परीक्षित से कि परीक्षित भगवान रास कहाँ करते हैं? जहां मन स्थिर हो जाए, है ना। जहां मन स्थिर हो जाए वहीं पे भगवान रास करते हैं। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि भगवान पीत रात्रि शरदोत्फुल्ल मालिका भिक्षय रन्तु मनः चक्रे योग माया मुपाश्रितः। परीक्षित भगवान ने कहा कि जहां मन स्थिर हो जाए वहीं मैं रास करता हूं। भगवान वृंदावन में ही रास नहीं करते। आप लोग भी चाहेंगे कि हमारे मन में आकर के भगवान रास करे, हमारे हृदय में भगवान आकर के रास करे, तो आप लोगों को मन स्थिर करना पड़ेगा। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। और होगा कैसे? मन तो स्थिर ही नहीं रहता है। आए हैं कथा सुनने के लिए, सुन रहे हैं कथा और ध्यान है घर में। तो कथा सुनने के लिए आ रहे थे, जल्दी जल्दी में घर का सांकर नहीं लगाए, ताला बंद करके नहीं आए। कहीं पीछे से कोई घुस गया तो शरीर तो आ गया, मन भैया भी घर में ही घूम रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव बाबा ने कहा राजा परीक्षित से कि परीक्षित जब भगवान के मन में इच्छा हुआ रास करने के लिए तो रात्रि 12 बजे का समय उठ करके यमुना के पावन पुलिन के तट पे जा करके कदम वृक्ष के नीचे रात्रि 12 बजे का समय हो रहा था। उसी समय भ्रमण करने लगे
अचानक प्रभु को याद आया। प्रभु ने अपने कमर से बंसी निकाल करके और रात्रि में मधुर मधुर स्वर से बंसी को बजाने लगे। ऐसा बंसी बजाए, ऐसे बंसी बजाए कि ब्रज के अंदर में जितने भी ब्रज गोपिन थी सब के सब दौड़ी दौड़ी चली आई। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित से कि परीक्षित, बहुत ऐसे गोपी थी जो अपने अपने छोटे छोटे बालकों को दूध पिला रही थी। उस बालक को वहीं पे छोड़ करके दौड़ करके चली आई। एक गोपी ऐसी थी जो अपने सास ससुर को सेवा कर रही थी। जैसे ही बंसी का शब्द को सुनाई दिया, अपने सास ससुर को छोड़ करके भाग के चली आई। एक अपने पति को भोजन करवा रही थी, भोजन के थाल को वहीं पे पटक करके और भागे भागे चली आई। जितने भी ब्रज गोपिन थी सब के सब आ करके और यमुना नदी के किनारे आ गए भगवान श्याम सुंदर के पास। जब सबरी गोपिन आ गई भगवान के पास में, तो भगवान ने सभी को स्वागत किया। स्वागतम महाभाग प्रियम किम करवानी। अरे ब्रज गोपिन, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, अरे आओ आओ। जब सभी ब्रज गोपिन आ गई तो कन्हैया ने कहा, अरे ब्रज गोपिन, तुम सब अपने अपने घर को छोड़ करके आई हो, पति को छोड़ करके आई हो, सास ससुर को छोड़ करके आई हो, इतने रात को क्यों आई हो? अच्छा, ये शरद पूर्णिमा को जो चांद खिला हुआ है उसे देखने के लिए आई हो क्या? अगर देख ली हो तो वापस हो जाओ। शरदो फुल्य मालिका, एक वर्ष में एक ही दिन खिलने वाला पुष्प। शरद पूर्णिमा के रात्रि क्या उस पुष्प को देखने के लिए आई हो? अगर दर्शन हो गया हो तो तुम वापस चले जाओ। सारे ब्रज गोपिन ने कही कि श्याम, एक तो आप रात्रि 12 बजे बंसी बजा करके हम सभी ब्रज गोपिन को आपने बुलाया और बुला करके जाने के लिए कह रहे हैं। अब कौन से मुख लेकर के मैं अपने सास ससुर और पति को घर जाऊं, वो भी रात्रि में? कोई मुझे रहने देगा क्या? जो घर का बहू रात्रि में घर छोड़ करके अगर निकल जाए, अपने पति को छोड़ करके निकल जाए, अपने सास ससुर को छोड़ करके निकल जाए, तो क्या फिर दोबारा घर जाने से उसका पति, उसका सास ससुर अपनाएगी क्या? श्याम, एक बार आपने बुला करके और फिर से आपने जाने के लिए कह दिया, ये आपने उचित नहीं किया। किस मुख लेकर के मैं वापस जाऊंगी? अब पूरे ब्रज गोपिन चिंता में पड़ गए। ब्रज गोपिन ने कही कि श्याम, जब तक हम ब्रज गोपिन अपने घर में थे, एक माटी का पुतला का सेवा पूजा कर रही थी, और सांचे के पति तो आप मिल गए हो। आप असल में हमारे पति हो। ब्रज गोपिन ने कही, अरे ऐसे वर को कांवरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को जो चुर लो
अमर होए जाए। ये श्याम इतने दिन हम ब्रज गोपी एक माटी का पुतला, ये शरीर क्या है? माटी का पुतला है। ये आज है और कल नहीं रहेगा। इतने दिन तक हम पूरे ब्रज गोपी माटी का पुतला का पति समझ करके पूज रही थी, लेकिन जब आप प्राप्त हो गए हो, आप मिल गए हो श्याम, तो आप मेरे सच्चे पति हो। अब मैं आपको छोड़ करके कहीं जाने वाली नहीं हूं। अब इधर भगवान श्याम सुंदर सारे ब्रज गोपिन को लेकर के यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के बगल में एक रास मंच है, वहां पे भगवान आकर के सारे ब्रज गोपिन के साथ में रास करने लगे। रास में माँ लक्ष्मी आई, माँ सरस्वती आई, माँ पार्वती भी आ रही थी। 16 श्रृंगार आदि सज धज करके तैयारी कर रही थी। भोले बाबा ने देखा, अरे पार्वती इतने सज सवर करके और 16 श्रृंगार करके कहां जा रही हो? इससे पहले मैं तुम्हें कभी भी इतने सस्ते सवरती नहीं देखी हूं। श्रृंगार तो करती थी, सस्ती धसती तो थी, लेकिन 16 श्रृंगार नहीं करती थी। 16 श्रृंगार में एक चंदन भी आता है ना? आजकल हमारे माताएं जी सब जो है वो चंदन लगाने में शर्म लगता है ना? चंदन कैसे लगाऊंगी? चंदन लगाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। चंदन जो है ना स्वयं भगवान का स्वरूप है। जिसके मस्तक पे चंदन लगा रहता है ना, यमराज नहीं, यमराज का बाप भी आ जाए ना, तो आप मरोगे भी तो आपको शरीर को छू नहीं सकता। वैष्णव और चंदन लगाने वाले से कोसों दूर यमराज भागे रहता है, नजदीक नहीं आता है। चंदन में इतना पावर है, इतना शक्ति है, लेकिन हम लोग शर्म के मारे चंदन नहीं लगाते। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती ने 16 श्रृंगार आदि करके जब भगवान के रास में आने लगे, भोले बाबा ने कहा, पार्वती कहाँ जा रही हो? पार्वती ने कहा, आपको पता नहीं मेरे प्रभु श्याम सुंदर श्रीधाम वृंदावन में रास करने जा रहे हैं, उसे नमस्कार करो। तुम अपने ही जैसे मुझे भी सजा दो। कोई पूछे तो बता देना ये मेरी सहेली है। माँ पार्वती जैसे जैसे सजती है वैसे वैसे भोले बाबा को भी सजा दे। भोले बाबा को नाक में नथिया लगाते, पाँव में पायल, हाथ में कंगन, सब लगा करके अपने ही जैसे माँ पार्वती भोले बाबा को भी बना देती। अब भोले बाबा माँ पार्वती के साथ में भगवान के सुंदर दिव्य रास में प्रवेश कर रहे हैं। आगे आगे माँ पार्वती और पीछे पीछे हमारे भोले बाबा चल रहे हैं। आइए हम और आप मिलकर के अपने अपने मन को लेकर के भगवान के सुंदर दिव्य रास में प्रवेश करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी,
ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सभी लोग दोनों हाथ से तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हरि बोल। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में है। रास रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ए मेरे भोले स्वामी, ओ ए मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सभी लोग मीठे मीठे स्वर से तालियों को सेवा करते हुए एक बार दोनों हाथ पर रखकर बोले राधा रानी सरकार की। ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। और लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा जब शाम ने, देखा जब शाम ने, समझ गए रे इस राज को। ऐसी बजाई
बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए बनवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। ऐ मेरे भोले शंभू, ऐ मेरे भोले शंभू, गोपेश्वर हुआ तेरा नाम रे। ऐ मेरे भोले शंभू, वृंदावन हुआ तेरा धाम रे। भक्तों की तुम सुन लो बिनती, भक्तों की तुम सुन लो बिनती, लाखों राज हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ में सज धज करके सुंदर श्रृंगार करके भगवान के दिव्य रास में प्रवेश करते हैं। आगे आगे माँ पार्वती और पीछे पीछे हमारे भोलेनाथ जी आकर के रास में प्रवेश किया। भगवान ने सुंदर दिव्य रास करना प्रारंभ किया तो देखा भोले बाबा जब चल रहे थे तो भगवान ने पहचान लिया, क्योंकि स्त्री के चाल ढाल अलग होता है और पुरुष का चाल ढाल अलग होता है ना। हमारे माताएं जो है जो 365 प्रकार के चाल में चलती है, और पुरुष वर्ग जब चलता है ना वो केवल 65 प्रकार के चाल में चलता है। भगवान पहचान गए कि पार्वती के पीछे जो सखी बनकर के आई है वो वास्तविकता में कोई सखी नहीं है, ये कोई पुरुष का चाल लग रहा है। भगवान ने दृष्टिपात करके देखते हैं चारों तरफ, भगवान पहचान गए। चारों तरफ दृष्टिपात करके देख रहे हैं, कहीं दिखाई तो नहीं दिया कौन है नहीं है। जब नीचे को और दृष्टिपात करके देखा तो पांव में एक बाबा का विभूति दिखाई दिया। पूरे शरीर तो ढका हुआ था लेकिन भोले बाबा का चरण ढका नहीं था। भगवान श्याम सुंदर ने देखा, तुरंत पहचान गए ये तो साक्षात हमारे भोले बाबा आ गए। तुरंत भगवान श्याम सुंदर ने बंसी को बजाना प्रारंभ किया। बंसी बजा और ऐसा तांडव भोले बाबा ने किया, ऐसा तांडव ने किया कि भोले बाबा अपने आप को भूल गए। वस्त्र कहाँ गया किसी को पता नहीं चला और तांडव करने लगे। जब भगवान बंसी को बजाना बंद किया, भोले बाबा ने देखा भैया ये क्या हो गया,
शर्म के मारे भगवान के चरणों में लौट करके प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया है। भगवान श्याम सुंदर ने भोले बाबा से कहा कि बाबा आप आ ही गए हो तो आप वृंदावन में ही रह जाओ। भोले बाबा का नाम भगवान ने क्या दिया? गोपेश्वर महादेव, क्योंकि गोपी बनकर के आए थे ना, इसलिए भोले बाबा के एक नाम पर गया गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर नाथ की जय हो। गोपेश्वर नाथ के नाम से बोले बाबा आज भी वृंदावन में वास कर रहे हैं। आप लोग सुबह सुबह दर्शन करने जाएंगे तो आपको शिवलिंग के रूप में भोले बाबा दर्शन देंगे। जब संध्या के समय में जाएंगे तो वही गोपी के वेश में आपको दर्शन देंगे। नाक में नथिया, साड़ी पहने हुए, कान में कुंडल, मुकुट धारण किए हुए और सुंदर गोपी का वेश धारण करके बाबा बैठे रहते हैं और उन्हीं स्वरूप को संध्या के समय में दर्शन होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर दिव्य रास का दर्शन राजा परीक्षित को करवाया। करवाने के बाद इधर आगे चल करके एक बार श्री नारद जी महाराज कंस के पास में जाकर के कंस से सूचना दिया, कंस तुम यहाँ पे अपना खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे हो। आकाशवाणी ने कुछ कही थी सो याद है। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। वो काल अभी भी जीवित है। वो काल तुम्हारा और कोई नहीं। नंद बाबा और मैया यशोदा के घर में जो बालक है कृष्ण और बलराम, वही देवकी का 7वां और 8वां पुत्र है। मैं आज के ठीक तीसरे दिन तुम्हारे हाथ से उसका मृत्यु देखना चाहता हूँ। अब नारद जी कंस के घर में जाकर के थोड़ा सा आग लगा दिया। अब कंस घबराने लगा, मेरा काल जीवित है तो भैया वो मुझे छोड़ेगा नहीं। कंस ने क्या किया? एक सुंदर यज्ञ का निर्माण किया। यज्ञशाला का निर्माण करके और अक्रूर जी को भेज दिया, जाइए आप वृंदावन और कृष्ण और बलराम को बुला करके लेकर के आइए। जब कृष्ण और बलराम जब आ जाएगा तो यहीं पे उसको दबोच करके मार करके समाप्त कर देंगे। इतने बात का करके नारद जी महाराज चले आए कहाँ? वृंदावन। और वृंदावन में आकर के और कृष्ण और बलराम दोनों बालकों से आकर के नारद जी ने कहा कि भैया तुम आज इस वृंदावन में खेल रहे हो, तुम्हारे माता पिता तो मथुरा में रहते हैं कंस के कारागार में। तुम मैया यशोदा और नंद बाबा का लाला नहीं हो, तुम्हारे पिता और माता तो कोई और है। प्रभु मैं ठीक आज के तीसरे दिन आपके हाथ से कंस को मरना देखना चाहता हूं। अब कृष्ण और बलराम दोनों भैया को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। तब तक अक्रूर जी महाराज आ गए, नंद बाबा से मिले, मैया यशोदा से मिल करके और आज्ञा प्राप्त किया, बाबा मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। मामा बुलाया है मथुरा यज्ञ देखने के लिए। अब नंद बाबा तो कुछ नहीं कहा,
लेकिन मैया यशोदा घबराने लगी कि कंस मेरे लाला को मारने के लिए मथुरा बुला रहा है। मैया यशोदा जाने नहीं देती। जब ग्वाल वाल को पता चला, सभी ग्वाल वाल आग करके घेर लिए। सखियां को जैसे ही पता चला, सारे सखियों ने आग करके कन्हैया को घेर लिया। बोले कन्हैया, मैं तुझे मथुरा नहीं जाने दूंगा। कन्हैया ने सभी को समझाया बुझाया। मैया शिकारी मैया, मैं आज जा रहा हूं और कल नहीं परसों लौट करके आ जाऊंगा। अब मैया से आदेश पा करके कन्हैया महाराज अक्रूर जी महाराज के रथ में बैठ करके और मथुरा को ओर प्रस्थान किया। जब अक्रूर जी महाराज लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में यमुना नदी मिला। अक्रूर जी महाराज ने मन विचार, संध्या के समय हो गया है, यमुना जी में स्नान करके संध्या वंदन कर लेते हैं, फिर चलेंगे। अक्रूर जी महाराज जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाया, डुबकी लगाते ही मात्र यमुना जी के नीचे में रथ के ऊपर कृष्ण और बलराम का दर्शन किया। जब यमुना जल से जब बाहर आते हैं तो ऊपर में रथ पे कृष्ण और बलराम को बैठा हुआ देखा। अक्रूर जी महाराज घबराने लगे, ये कौन सी लीला है? जल में जाओ फिर भी कृष्ण बलराम दिखाई दे, ऊपर आओ फिर भी कृष्ण बलराम दिखाई दे। जिस प्रकार मां कौशल्या को भ्रम हो गया था, उसी प्रकार अक्रूर जी महाराज को भ्रम हो गया। अक्रूर जी महाराज समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात भगवान ही बाल स्वरूप बन करके मैया यशोदा का लाला बन करके आया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से अक्रूर जी महाराज ने यमुना जल में स्नान करके आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके अक्रूर जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि प्रभु, जब आप इतने दूर आ ही गए हैं, बगल में ही मेरा घर है, चलिए रात्रि में जा करके कुछ देर के लिए विश्राम करेंगे, फिर कल प्रातः काल में सुबह उठ करके हम लोग मथुरा चलेंगे। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि चाचा, अभी नहीं, जब मैं मथुरा मामा कंस को यज्ञ देख करके जब वापस आऊंगा, एक दिन निवास आपके यहाँ भी करूंगा। और वहां से प्रस्थान किए मथुरा को। जब मथुरा की सीमा में रथ को लेकर के अक्रूर जी महाराज गए तो भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि चाचा, आप रथ को यहीं से लौटा दीजिए, अब यहाँ से हम दोनों भैया पैदल जाएंगे। और कृष्ण और बलराम दोनों भैया वहां से पैदल चलने लगे। जाते 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 पहुंच गए गांव धोबी घाट। जा रहे तो रास्ते में ही ग्वाल वालों ने आकर के घेर लिया। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया, अरे इतने दिन तक साथ में हम लोग को लेकर के खेलते रहे, गैया चराते रहे, माखन चुराते रहे, अब जग देखने का समय आया तो मुझे छोड़ करके अकेले चल दिए। कन्हैया ने कहा, अरे ब्रजवासियों, अरे ग्वाल वालों, मैं तो तुम्हें कहना ही भूल गया हूँ, जल्दी जल्दी में चलो आ गए हो तो चलो संग हो ले। अब ग्वाल वाल को लेकर के कन्हैया पहुंच गए धोबी घाट पे। दूर से धोबी ने देखा, ले ग्वाल वाल कहाँ भागे भागे आ रहा है इधर। कन्हैया ने धोबी से जाकर के कहा, धोबी मामा, क्या आप जो कपड़ा धुल रहे हो, क्या उस कपड़े में से हम ब्रजवासियों को कुछ आप वस्त्र दो दोगे क्या?
धोबी क्रोध में आ गया, अनाप शनाप बोलने लगा। धोबी ने कहा ब्रजवासियों से, अरे ब्रजवासियों में तुम्हारे कैसे मामा लगे? कन्हैया ने कहा देखो धोबी, ये मथुरा नगरी का राजा कौन है? बोले महाराज कंस। बोले कंस हमारे क्या लगे? बोले मामा। और मामा गांव में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो तो सब मामा ही कहलाता है ना। इसके नाते से आप हमारे मामा हुए। धोबी माना नहीं, अनाप शनाप बोलने लगा। समय बीतता गया, कन्हैया को आया क्रोध। कन्हैया ने कहा धोबी से कि धोबी मामा याद कर उस दिन का जिस दिन तूने हमारे किशोर जी के ऊपर में लालचना लगाया था। उस वक्त मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम था। उस दिन तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मुझसे तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। भगवान क्रोध में आकर के धोबी को कनपट्टा पे एक झापर लगाया और उसका सर धड़ से कट करके अलग हो गया। धोबी का जो सरदार था वो मारा गया। सब धोबी घाट छोड़ छोड़ करके और भाग गया। धोबी घाट खाली हो गया। बोले धोबी उद्धारण भगवान की जय। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं क्या, धोबी का गधा न घर का न घाट का, है ना। सभी लोग कहते कि नहीं कहते? लेकिन धोबी का गधा नहीं होता, धोबी का गधा नहीं होता, धोबी का गधा होता है। गधा कौन सा गधा? कपड़े धोने वाला गधा जो लकड़ी का होता है। धोबी कपड़ा धो करके न घर ले जाता है न घाट पे छोड़ता है। कपड़ा धो करके जाता रहता है, रास्ते में किसी जंगल में फेंक देता है। कोई देखता भी है तो उसको कोई नहीं उठाता है ना। इसीलिए कहा है धोबी का गधा न घर का न घाट का, कहीं जंगल में पड़ा रहता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से धोबी का उद्धार हुआ। भगवान ग्वालवाल आदि को लेकर के जब जा रहे थे तो वस्त्र इतना बड़ा बड़ा था, आगे आगे ग्वालवाल जा रहा था और पीछे से झाड़ू लग रहा था। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया अब मामा कंस को सड़क पे झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले क्यों? अरे देखो तो सही, हम लोग चल रहे हैं आगे आगे और पीछे से झाड़ू लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है? अरे कन्हैया देखो कहीं दर्जी उर्जी होंगे तो मेरे नाम से कुर्ता बगलबंदी आदि सिलवा दो। लाला कन्हैया ने गया जब मथुरा के मार्केट में तो एक लाइन से दर्जी बैठा हुआ था। दर्जियों से कन्हैया ने कहा, अरे दर्जी मामा क्या हमारे ग्वालवाल का वस्त्र सही कर दोगे क्या? दर्जियों ने हंसी पूर्वक खुश होकर के सभी ग्वालवाल को नाप लेकर के घंटों का काम मिनटों में कर करके दे दिया। सारे ब्रजवासी वस्त्र आदि पहन करके और मामा की यज्ञ देखने के लिए गए। बलराम जी ने कहा कि इतना बड़ा काम करवाए हो, कुछ तो दे दो। भगवान ने सभी दर्जियों को आशीर्वाद दिया कि जाओ मेरा आशीर्वाद है, आज के बाद तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। ये भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ है। दर्जी 6 महीना कमाता है और 6 महीना बैठ करके खाता है। दर्जी कमाता कब है?
जब लगन का समय होता है तब दर्जी को ये पता चल जाता है कि ये दूल्हे सरकार का कपड़ा सिलने के लिए आया है। तो भैया कपड़ा है 5,000 का, सिलाई मांगता है 10,000 रुपये। दूल्हे सरकार भी मन में सोचते हैं भाई मेरे जेब से थोड़ी जा रहा है, ये तो सिलाई का पैसा ससुर जी के तरफ से आएगा, भैया इसको सिल दो, लेकिन बढ़िया फिटिंग से सिलना, इधर उधर नहीं होना चाहिए। दर्जी ने कहा भैया जाओ, मैं फिटिंग से ही सिलूंगा, 10,000 रुपये लगेगा। बोले पैसा का कोई बात नहीं, जितना चाहिए उतना ले लेना, लेकिन अच्छे से कपड़े सिल करके देना। ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। इस प्रकार सभी ब्रजवासियों को ऊपर भगवान ने कृपा किया और कृपा करके आगे चल करके कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा किया। उसके बाद धनुष यज्ञ में जा करके धनुष को तोड़ करके सभी राक्षसों को मार करके समाप्त किया। और उसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भैया पहुंच गए कहाँ? अखाड़े में, जहाँ पे कंस कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मल युद्ध का तैयारी किया हुआ था, वहां पहुंच गया। अब जब वहां पहुंच गया तो अब कृष्ण और बलराम दोनों भैया नंद बाबा की गोदी में बैठे हुए हैं। और मथुरा में महाराज कंस का पहलवान मुष्टिक और चाणूर दोनों अपने जांघे पे हाथ डाल डाल करके जोर जोर से आवाज लगाने लगा, भैया कोई माई का लाल है, जो माई का दूध पिया है वो आकर के मुझसे मल युद्ध करे। कृष्ण और बलराम दोनों भैया से रहा नहीं गया, अपना पीताम्बर उठा करके नंद बाबा को दे दिया और दोनों आकर के मुष्टिक और चाणूर से भिड़ गया। कुछ ही देर में मार करके दोनों को समाप्त कर दिया। अब बच गए मामा। कंस के पास में एक भी सेवक नहीं बचा, कोई सैनिक नहीं बचा। मामा कंस का भय होने लगा, बीपी आ गया, ब्लड प्रेशर तेज हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने लगे, वसुदेव को मारो, नंद को मारो, कृष्ण को मारो, बलराम को मारो। कन्हैया ने बलराम जी से कहा कि भैया मामा कह रहे हैं कि मुझे उरी दिखाओ, उरी दिखाओ। मामा भी साथ ऊपर बैठे हुए हैं। भाई इतना ऊपर छलांग कौन लगाएगा? ग्वाल वालों से पूछा गया, ग्वाल वालों ने कोई कहा 2 हाथ, कोई कहा 4 हाथ, कोई कहा 10 हाथ। बलराम जी ने कहा मैं 19 हाथ तक छलांग लगा सकता हूं। मामा बैठे हैं 20 हाथ ऊपर। कन्हैया ने एक जंप लगाया, 20 हाथ ऊपर गए और ऊपर जाकर के सिंहासन पे मामा कंस बैठे थे, पीछे जाकर के चुटिया पकड़ लिया और बाल पकड़ करके कन्हैया ने कहा कि मामा वह दिन का याद कर जिस दिन तूने मेरे माँ को बाल पकड़ करके घिसेट करके मारने का प्रयास करने लगा था। वही देवकी का 8वां लाल मैं तेरा काल बन करके आया हूँ। मामा तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। 20 हाथ ऊपर से कन्हैया ने मामा को धक्का दिया, मामा गिरा, चकनाचूर हो गया, कंस मारा गया। जो भी बचा कुचा था 20 हाथ ऊपर से कन्हैया ने छलांग लगाया और मामा कंस मारा गया। वृंदावन बिहारी लाल जय। कंस का पत्नी आई अस्थि और प्राप्ति, रोते रोते भगवान के चरणों में प्रणाम की। ले प्रभु आपका कोई गलती नहीं है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको ऐसा ही भोगना पड़ता है। वृंदावन में हरि लाल की जय। इस प्रकार से
कंस का उद्धार हुआ और कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति दोनों मिलकर के अपने पिता जरासंध के पास में जाकर के शिकायत किया कि पिताजी मैं विधवा हो गई हूँ, मेरे पति कंस को कृष्ण और बलराम ने मार दिया। अब जरासंध क्रोध में आकर के मौका देख करके मथुरा के ऊपर में आक्रमण कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मामा कंस को मार करके कृष्ण और बलराम अपने माता पिताजी से मिल करके बड़े प्रसन्न हुए और गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन किया। जब लौट करके आए तो जरासंध ने 23 अक्षौनी सैनिक लेकर के मथुरा के ऊपर में आक्रमण कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब मथुरा के ऊपर में आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद कृष्ण और बलराम दोनों भैया मिल करके और जरासंध को सारे सैनिक को मार करके समाप्त कर दिया। बलराम जी ने जरासंध को हल से खींचा और मूसल से जैसे ही मारने का प्रयास करने लगे, भगवान ने मना कर दिया, बोले इसे मत मारो। बलराम जी ने छोड़ दिया। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। 17 बार हार का मुख देखना पड़ा। 18वें बार जब जरासंध आया युद्ध करने के लिए तो भगवान युद्ध नहीं किया, रण को छोड़ करके भाग गए। भगवान के एक नाम पर गया रण छोड़। जरासंध 18वें बार जो युद्ध करने के लिए आया, एक कालियावन नामक राक्षस को लेकर के आया। कालियावन को वरदान मिला था कि आमने सामने के युद्ध में तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। ये बात भगवान जानते थे, इसलिए भगवान रण को छोड़ करके भाग गए। धौलपुर के गुफा में जाकर के भगवान छिप गए। वहां पे देवता का बेटा मुचकुंद सो रहा था। अपना पीतांबर उठा करके मुचकुंद के शरीर पे ढक दिया। जहाँ पे मुचकुंद लिखा था 4 शब्द ढक गया, हो गया मुकुंद। कालिया बन गया। भगवान को समझ करके मुकुंद समझ करके 2-4 लात जमाया। मुचकुंद को नींद खुला, देखा कालियावन को जल करके राख हो गया। क्योंकि मुचकुंद को वरदान मिला था कि कच्चे नींद में तुझे जो जगाएगा उसके ऊपर दृष्टि पड़ने से वो व्यक्ति जल करके राख हो जाएगा। ये बात तो भगवान जानते थे, इसलिए रण छोड़ करके धौलपुर के गुफा में जाकर के छिप गए। कालियावन मारा गया। गुफा से बाहर निकल करके एक पर्वत था गिरनार नामक, उस पर्वत पे जा करके अपना निवास स्थान ग्रहण किया। दोनों भैया कृष्ण और बलराम मिल करके जरासंध ने उस पर्वत को चारों तरफ से घेर करके पर्वत में ही आग लगा दी। बोले इसी आग के साथ में जल करके कृष्ण और बलराम मर जाएगा। और झूठा विजय श्री प्राप्त करके वहां से आया और मथुरा में चारों तरफ शोर मचा दिया कि भैया मैं जीत गया हूं और कृष्ण बलराम मारा गया है। जब जरासंध वापस आ गया मथुरा, इधर कृष्ण और बलराम दोनों भैया मिल करके उस पर्वत के बगल में एक टापू था, उस टापू में छलांग लगा करके और सुंदर एक द्वारकापुरी का निर्माण किया। जिस द्वारका का राजा बने हमारे प्रभु श्याम सुंदर द्वारकाधीश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब द्वारकापुरी बन करके जब निर्माण हो गए तो रातों रात
भगवान पूरे मथुरा वासी को लेकर के और द्वारका में स्थापित कर दी। आज भगवान का लीला 25 वर्ष का हो गया है। 11 वर्ष वृंदावन वास किए, 14 वर्ष मथुरा में वास किए। 11 और 14 मिलाकर कितना हुआ? 25 वर्ष का लीला भगवान ने ब्रज में किया और उसके बाद द्वारकापुरी चले गए। द्वारका में 100 वर्ष का लीला पूर्ण किया। अब पूरे परिवार के साथ में भगवान द्वारका में वास कर रहे थे। बड़े थे बलराम जी महाराज। बलराम जी का विवाह हुआ मां रेवती के साथ। और रेवती मैया त्रेता के थी और बलराम जी द्वापर के थे। विवाह तो हुआ लेकिन मां रेवती बड़ी थी और बलराम जी छोटे थे। जब भी सभा में कहीं जाते थे तो वहां के लोग बड़े उपहास करते थे। उपहास करते। मां रेवती बलराम से एक हाथ छोटी हो गई। छोटी तो हो गई लेकिन मां रेवती नाराज हो गई। आप लोग देखे होंगे कृष्ण और राधा का जुगल जोड़ी स्वरूप का आप लोग दर्शन किए होंगे, हर मंदिर में दिखाई देते हैं। लेकिन बलराम जी के साथ मां रेवती नहीं रहती। क्यों? किसी कोने में दुबक करके बैठी रहती है। कहीं मैं उनके पास में जाऊं फिर से कहीं मूसल अगर जमा दिया तो मैं तो पाताल में ही चली जाऊंगी। इसलिए किसी कोने में दुबक करके रहते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इधर समय बीतता गया। परीक्षित ने एक दिन कहा सुखदेव बाबा से कि बाबा मैंने सुना कि मेरे प्रभु राक्षस विधि के द्वारा विवाह किए हैं। आप कृपा करके मुझे मेरे प्रभु का विवाह लीला का दर्शन करवाइए। सुखदेव बाबा ने कहा भगवान भीष्मक सुत हो रुक्मिणी रुचिराननम राक्षसेन विधायेन उपमेय इति श्रुतम्। परीक्षित ने कहा सुखदेव बाबा से कि बाबा मेरे प्रभु राक्षस विधि के द्वारा विवाह किया है, आप कृपा करके मुझे बताइए। सुखदेव बाबा ने कहा राजा सीद भीष्मकौ नामः विधर्मपद महान् तस्य पंचभवन पुत्रः कन्याक च वराननौ। परीक्षित विदर्भ देश का राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। और भीष्मक जी के 5 बेटे थे। रुक्मी, रुक्मदरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। 5 भाइयों में एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी को विवाह को लेकर के राजा भीष्मक जी महाराज चिंतित रहा करते थे। मैं अपने पुत्री का विवाह किसके साथ में करूं? भीष्मक जी महाराज चाह रहे थे मैं अपना बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश प्रभु के साथ में करूं। रुक्मिणी भी चाहती थी कि मेरा विवाह द्वारकाधीश प्रभु के साथ में हो। लेकिन रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी वो नहीं चाहता था। जैसे ही उसको पता चला वो जाकर के पिताजी से कहा पिताजी खबरदार मैं अपने बहन का विवाह उस द्वारकाधीश के साथ नहीं करूंगा। क्यों? बोले वो तो चोर है, वो छलिया है, वो कपटी है,
वो माखन चोर है, वो चीर चोर है, वो कायर है, वो रणछोर है, जो रण में पीठ को दिखा करके भाग गया। ऐसे व्यक्ति से मैं अपने बहन का विवाह नहीं करूंगा। और शिशुपाल के पास में जा करके और उसको सूचना दे आया, भैया शिशुपाल कि आज से ठीक तीसरे दिन तुम्हारा विवाह है मेरे बहन रुक्मिणी के साथ में। रुक्मी का मित्र शिशुपाल था। शिशुपाल ने भी कहा, रुक्मी हम लोग आपस में दोस्त तो हैं, मित्र तो हैं ही, तुम्हारे बहन के साथ में अगर विवाह हो जाएगा एक रिश्ता और जुड़ जाएगा। रुक्मिणी का भाई ने रुक्मी से कहा कि भैया आज के ठीक तीसरे दिन बारात लेकर के आ जाना, मैं दोबारा कहने के लिए नहीं आऊंगा। अब शिशुपाल बारात का तैयारी करने लगा। देवी रुक्मिणी को जैसे ही पता चला कि मेरा विवाह द्वारकाधीश प्रभु के साथ में नहीं शिशुपाल के साथ में होने जा रहा है, तुरंत फूट फूट करके रोने लगी और एक पत्र लिखती है और उस पत्र में लिख करके और एक ब्राह्मण देवता को हाथ में थमा देती है और कह देती है कि इस पत्र को लेकर के आप जाइए द्वारकापुरी और द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश प्रभु को दे दीजिएगा। और ऊपर में लिख दिया था हस्ताक्षर रुक्मिणी। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर गए द्वारकापुरी। द्वारकाधीश प्रभु को हाथ में पत्र मिला। जब उसको खोल करके द्वारकाधीश प्रभु ने ब्राह्मण देवता को दिया, बोले इसके पर करके आप सुनाइए कि देवी रुक्मिणी क्या लिखी है। पत्र अगर लिखना चाहते हैं तो देवी रुक्मिणी से जाकर के सीखिए। देवी रुक्मिणी पत्र लिखती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर समृतांते। हे द्वारकाधीश प्रभु, इस त्रिभुवन के अंदर अगर कोई सुंदर है तो प्रभु को आप हैं। मैं आपको वर के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। विवाह से पहले मैं देवी मैया के मंदिर में पूजन करने के लिए जाऊंगी। अगर उस मंदिर में आपका दर्शन नहीं हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। हस्ताक्षर रुक्मिणी। तुरंत द्वारकाधीश प्रभु ने सुंदर पत्र का उत्तर दिया, लिख करके ब्राह्मण देवता को हाथ में दे दिया। ले आप तुरंत इस पत्र को लेकर के जाइए और रुक्मिणी से कह दीजिए कि रुक्मिणी तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य देवी मैया के मंदिर में आऊंगा। अब शिशुपाल बारात लेकर के आ गया कुंदलपुर। देवी रुक्मिणी विवाह से पहले सज सज करके मां गिरिजा के मंदिर में पूजन करने के लिए जाती है। जब पूजन करने के लिए देवी रुक्मिणी आती है तो साथ में सखी सहेली सज सज करके सबके सब आती है। आगे आगे रुक्मिणी और पीछे पीछे उनके सखी सहेली सब आती है देवी मैया के मंदिर में पूजन करने के लिए। गाजा बाजा बजने लगा, ढोल पिपी नगारा बजने लगा। देवी रुक्मिणी मां गिरिजा के मंदिर में पूजन करने के लिए आई। बड़े धूमधाम से पूजन की। पूजन करने के बाद प्रदक्षिणा करने लगी तो स्वयं द्वारकाधीश प्रभु रथ लेकर के आए, अपने रथ में बिठा करके और देवी रुक्मिणी को लेकर के और वहां से 9 2 11 हो गए। बारात
में जितने भी लोग आए थे सब के सब देखा। शिशुपाल पहरेदार को भी लेकर के आया था, उसने भी देखा, लेकिन एक बार भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। द्वारकाधीश प्रभु देवी रुक्मिणी को लेकर के द्वारकापुरी में आए और आ करके मंगलमय विवाह द्वारकाधीश प्रभु ने देवी रुक्मिणी के साथ में किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए देवी रुक्मिणी का मंगलमय विवाह का दर्शन हम सब लोग करेंगे मिलकर के। किस प्रकार द्वारकाधीश प्रभु का विवाह देवी रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। और दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी लोग दुल्हा बने हैं नंदलाल। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक मुकुट और तिलक विराजे, मुकुट और तिलक विराजे, तिलक विराजे हाँ तिलक विराजे। विराजे हाँ तिलक विराजे। गले बैजंती माँ, गले बैजंती माँ, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। क्या हो सब लोग दोनों हाथ पर करके एक बार प्रेम से बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। जय हो। छलीले रंग रंगीले, छबीले रंग रंगीले, छबीले रंग रंगीले, छबीले रंग रंगीले। मोहन मुरलिया वाले, मोहन मुरलिया वाले, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल,
हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। सब लोग तालियों को सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धुन हमें मीठो लागे, धुन हमें मीठो लागे, मीठो लगे हमें मीठो लागे, मीठो लागे हमें मीठो लागे। मुरलीधर गोपाल, मुरलीधर गोपाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब। पूरे दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। पूरे द्वारकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी महारानी की जय। आइए हमारे माताएं जी जो देवी रुक्मिणी के लिए अपने अपने घर से चूड़ी प्लेट सिंदूर या वस्त्र लेकर के जो आए हैं वो एक एक करके आए और देवी मैया के मंदिर के ऊपर में चढ़ाए और अपने स्थान पर पूरा विराजमान हो जाए। आइए एक दो विवाह का गीत हम लोग श्रवण करेंगे। सभी लोग मीठे मीठे स्वर से ताली बजाएंगे और विवाह का आनंद प्राप्त करेंगे। जय हो। कि ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है जैसे संसार का शादी है, आज मेरे श्याम का शादी है। ऐसे नहीं, सभी लोग अपना दोनों हाथ ऊपर करेंगे और जोर से गाते हुए राधे। जय हो। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे संसार का शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। सब लोग तालियों को सेवा करते हुए वे दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। हरि बोल। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, खुशी से नाचे ये मन, मिली सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। हो
श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। प्रेम से कहो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रुक्मिणी यूं मुस्कुराए, मुझे कान्हा मिल जावे। रुक्मिणी यूं मुस्कुरावे, मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। हो, आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। विक्रम प्रेम से कहो कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत। हाँ, कैसे संयोग बने हैं, रुक्मिणी श्याम मिले हैं। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मिणी श्याम मिले हैं। मधुमंगल श्री दामा भी आज धूम मचाए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। प्रेम से कहो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मोर का मुकुट निराला, मोर का मुकुट निराला, गले में जंत्री वाला। गले बैजंती माला, हाँ, चंद सा रूप है इनका, स्वरूप है इनका। बड़ा सुंदर नंदलाला। बड़ा सुंदर नंदलाला। मधुमंगल श्री दामा भी आज धूम बजा। एक बार कहीं सब गोटा दोनों हाथ उठा लियो ऊपर। प्रेम से कहो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और भाईजी चौगुन में कि आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मधुमंगल मधुमंगल श्री दामा भी आज धूम मचाए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से द्वारकाधीश प्रभु के साथ में
देवी रुक्मिणी का मंगलमय विवाह हुआ। विवाह के पश्चात आज पूरे द्वारका में चारों तरफ जय जयकार होने लगा। समय देखते हुए समय काफी हो चुका है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए कल सुदामा जी महाराज आएंगे और हमारे सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए आएंगे तो अपने घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आएंगे द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए। हमारी माताएं जी जब कल कथा सुनने के लिए आएगी तो अपने अपने घर से सुदामा जी के लिए 4 मुट्ठी चावल लेकर के आएगी। और कल कथा का भी पूर्णौती भी है, विश्राम दिवस, इसलिए कथा के बाद दक्षिणा भी दिया जाता है ना। इसलिए कल आप लोग अपने अपने घर से आइएगा तो कथा का दक्षिणा भी लेकर के आइएगा। जिसको जितना सामर्थ्य भगवान दिया हो, जिसको जितना जोरे वो लेकर के आएंगे। और 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी के लिए लेकर के आएंगे। जिस प्रकार आप लोग बावन भगवान के लिए चावल लेकर के आए थे, उसी प्रकार अपने अपने घर से सुदामा जी के लिए चावल लेकर के आएंगे। उसमें एक दूबी का गांठ, एक हल्दी का गांठ और कुछ द्रव्य उसमें डाल करके लेकर के आएंगे और सुदामा जी को झोले में आप लोग अर्पित करेंगे। आइए समय को देखते हुए यहीं पे हम लोग मिल करके आरती करेंगे। आरती और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बिना आरती प्रसाद के कोई भक्त नहीं जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक आवश्यक सूचना कि आप लोग देख ही रहे हैं, आपके गांव में सुंदर विष्णु महायज्ञ हो रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा भी हो रही है। जो ग्रामवासी चंदा ना दिए हो वो आकर के शास्त्री जी से मिलकर के चंदा दे दे। और क्योंकि अकेले कोई व्यक्ति इतने बड़े काम तो कर नहीं सकते, शास्त्री जी आप समस्त ग्रामवासी के सहयोग के द्वारा इतने बड़े कार्यक्रम अनुष्ठान को संकल्प लिए हैं कि इनके ऊपर भी ऐसा कोई भीड़ न पड़े। इसीलिए समस्त ग्रामवासी मिलकर के शास्त्री जी को सहयोग दें और मिलकर के इस यज्ञ को संपन्न करें। क्योंकि जग एक व्यक्ति का नहीं होता है, जग समस्त ग्रामवासी और जग नारायण का होता है। इसीलिए आप लोग उनको सहयोग दें मिलकर के और बड़े धूमधाम से हम लोग कल कथा में आने की भी तैयारी करेंगे। आइए यहीं पे मिलकर के हम लोग भगवान की आरती करेंगे। आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। चंद्रमा मनसो जावक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाय सप्राणस्य मुखादुर् जायत कर्पूर घोर पूर्णावतारं संसार सारं बुद्धगंधहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हाँ तेरी आरती श्यामा तेरी आरती। तेरी आरती श्यामा तेरी आरती। हाँ तेरी आरती भागवत तेरी आरती। तेरी आरती भगवत तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करो करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। गाइए करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। हाँ भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। हाँ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की भीख मांगती थी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। कन्हैया प्यारे कन्हैया प्यारे। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा तू एक मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। कि सब कुछ तेरा बस तू एक मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरे हाँ हाँ वेद तेरे हाँ हाँ वेद तेरे महिमा गाए भक्त करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ी नतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े भी नाता। कान्हा 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 ओ कान्हा। वेद तेरे महिमा गाए भक्त करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ी नतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़वी नाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। 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 और हम सब गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा के मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हल के जाना रे हरि काना
सुन के जीवन सफल बनाना लेके जाना रे जाना रे जाना जाना रे जाना रे जाना जाना रे लेके जाना रे हरि काला थोड़ा रे थोड़ा लेके जाना रे हरि काला थोड़ा और इसी नाम को गागा करके डर गई मीराबाई इसी नाम ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई द्रुपद की लाज बचाई द्रुपद की लाज बचाई लेके जाना रे जाना रे जाना रे जाना जाना रे जाना लेके जाना रे हरि काला थोड़ा रे थोड़ा लेके जाना रे हरि काला हर हर महादेव हर हर महादेव 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 हर हर महादेव हर हर महादेव पापियों के बाप को धर्म के प्रकाश को पापियों के बाप को धर्म के प्रकाश एक नहीं ज्योति जले मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव वृंदावन विहार लाल की जय बोले भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय राजा परीक्षित जी महाराज की जय आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम राय गौर हरि नमः पार्वती हर हर महादेव। सभी भक्तजन आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बिना आरती प्रसाद के कोई भक्त नहीं जाएगा। जय सब गोटा प्रेम से गावे राधे राधे। एतेक सुंदर सुंदर प्रसाद खाई छी तहनो देह में दम ने कनी जोर से कहियो ना जय जय सिया राम। आओ आए कथा को षष्ठम छठा दिन हमरा लोकन को कथा सुनलो। रुक्मिणी कृष्ण विवाह कथा के रसपान केलो। काल सुदामा चरित्र कथा के हमरा लोकन रसपान करब। झांकी के संग सब गोटा से आग्रह निवेदन प्रार्थना करब अपना समय पर आबि को कथा के रसपान करी। काल हवन को यज्ञ का हवन को अंतिम दिवस है। पूर्णाहुति परसु भोर में हेथिन प्रातः काल। लेकिन हवन जे स्वाहा स्वाहा होय छथिन और मंत्रित मंत्र से भगवान विष्णु के मंत्र से ई काल विराम भ जथिन सांझ तक। परसु हमरा लोकन के पूर्णाहुति के सेहो आनंद लेब। और काल कथा के अंतिम दिवस है। सब गोटा से आग्रह अंत भला तो सब भला। जे गोटा अपना अपना घर से काल भगवान का अंतिम दिवस सेन वस्त्र कपड़ा लत्ता महाराज जी कहला 4 मुट्ठी चावल विशेष जते हुए 1 किलो 1.5 किलो हमरा लोकन के चावल वाला जाने रहब से देल जतेन। और काल कथा के अंतिम दिवस है। कोनो भी कथा बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होय छथिन। काल के कथा हमरा लोकन के दक्षिणा के साथ पूर्ण करब। और अति विशेष सूचना जे हमरा लोकन के यज्ञ किनको सार्वजनिक नहीं छियन यज्ञ किनको पर्सनल नहीं छियन से हम कह चाहे छी। यज्ञ अहाँ सब गोटा के सार्वजनिक है। और सब गोटा के सहयोग से 1-1 रुपया देला के बाद यज्ञ पूर्ण हेथिन। और परसु ब्राह्मण लोगन के विदा सेहो हेथिन। ते हेतु आग्रह करब निवेदन करब प्रार्थना करब बारंबार निवेदन प्रार्थना आग्रह करब। जे गोटा अपन अपन सहयोग नहीं देने हेबन शास्त्री जी लगाएब को अपन अपन सहयोग दो पुण्य के भागी बनी। कि कहत सुनत सबके फल का जे कहला जे कहि रहल छथि जे सुनि रहल छथि जे कह रहल छथि जे करता सब गोटा के फल ओतबी प्राप्ति होइ छनि जे देखथिन। तें ई मोन मने हुए जे जजमान छथिन हुनका